दोस्तों मुझे नहीं लगता कि हारिस रऊफ अगले आने वाले 5 से 10 साल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आउट हो जाए, क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे या ना दे लेकिन उसके हाथ इतने लंबे हैं कि उसकी सिफारिशात का जादू खुलकर चल जाता है। क्योंकि इससे पहले भी अगर बात की जाए तो हारिस रऊफ जो है वो इंडिया में पाकिस्तान को वो मैच हरवा चुका है कि जब 18 बॉल पे 48 रन चाहिए तो इस साहिब को 20+ रन पड़ चुके थे, शायद 22 पड़े थे, और उसके बाद इसी शहीन अफरीदी को एक ओवर में 17 रन पड़ गए थे और भारत के हाथों इन्हें इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब रिसेंटली उसके बाद फिर अमेरिका के खिलाफ जब आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे तो इस हारिस रऊफ ने पाकिस्तान टीम को अमेरिका से भी हरवा दिया। लेकिन ये लाडले कभी भी टीम से बाहर नहीं हो सके, क्योंकि उस वक्त हम समझते थे कि शायद पाकिस्तान के पास और कोई बॉलर्स नहीं है, कोई और टैलेंट नहीं है। लेकिन अब हारिस रऊफ की जो वीडियो सामने आ रही हैं वो इसकी जो असलियत है वो दिखा रही हैं कि भाई साहब के हाथ कितने लंबे हैं, जो कि गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा कि हारिस रऊफ बाकी दीगर प्लेयर्स के साथ ग्राउंड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ मिलते हैं और मिलते हुए किस कदर वो इतना ही झुक जाते हैं कि बाप कि क्रिकेटर के साथ साथ वीडियो देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं कि जब हाथ घुटनों तक जाएंगे तो फिर ये साहिब किस तरह पाकिस्तान टीम से आउट हो सकते। अब वो तो बात रही। अब दूसरी देखें कि हारिस रऊफ साहब फिर रिसेंटली ख्वाजा आसिफ जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं और वजीर दिफा भी हैं, उनके ऑफिस में जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा तो हारिस रऊफ साहब के जो रंग है वो पीला पड़ गया और उन्होंने कहा कि भाई किस मुसीबत में फंस गया हूं। और अब देखें कौन सी 2 घंटे की हाजिरी लगी और हारिस रऊफ साहब ने कौन सा या तो दिफा के बारे में बात की या फिर वो अपनी नेक्स्ट आने वाले दिनों में सिलेक्शन पक्की करवाने गए थे। अब ये सवाल उन्हीं से है और फैन से है कि आप क्या कहना चाहते हैं, हारिस रऊफ का ख्वाजा आसिफ के साथ मुलाकात करना कैसा था। उसके बाद नाज़रीन इकराम बात की जाए तो बताया जा रहा है कि हारिस रऊफ साहब फिर उसी दरवाजे से बाहर नहीं आए बल्कि पिछले दरवाजे से ही चलते हुए। तो ये हमारा हाल है हमारी क्रिकेट टीम का, और हमारे जो कोच साहब हैं वो तो हमें उल्टे पांव चलते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये तहैया कर लिया है कि मैंने पाकिस्तान टीम के लिए कोई अच्छा फैसला नहीं करना। अब आकिब जावेद साहब से मेरा ये सवाल है कि अगर आप मजबूर हैं तो आप सरेंडर कर जाएं और सारी कौम को बता दें कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप फैसले ठीक नहीं कर सकते। अगर आप के हाथ में फैसले हैं और आप पाकिस्तान टीम के साथ ये जुर्म कर रहे हैं तो इस जुर्म की जो सज़ा है वो पाकिस्तान कौम जो है वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि जब आपने चैंपियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन का ऐलान किया तो उस वक्त भी आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आकर कहा कि यही हारिस रऊफ, यही नसीम शाह, यही शहीन अफरीदी जो है वो दुनिया का बेस्ट जो बॉलिंग का अटैक होगा वो हमारे ही प्लेयर होंगे। और आप कल देखेंगे कि भारत के खिलाफ जो है वो आपको क्या मिलता है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि आपको सरप्राइज मिलेगा। इतना कुछ होने के बावजूद एक कैंपेन तो चलाई गई जिसमें हमें यह बताया गया कि बहुत जल्द आकिब जावेद समेत बाकी सीनियर क्रिकेटर की छुट्टी होने वाली है। लेकिन ये नहीं हमें जो कि वो कैंपेन के बाद जो रिजल्ट्स थे वो आपके सामने आए कि फिर एक दफा सिलेक्शन कमेटी से चैंपियन ट्रॉफी की सिलेक्शन के बाद एक बार फिर बदतर और बुरी तरीन जो सिलेक्शन है वो की गई और पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त दुनिया में मजाक बन चुकी है। और जब ये सिलेक्शन हुई दौरा न्यूजीलैंड के लिए तो उस वक्त मैंने और मेरे समेत बाकी लोगों ने भी इसके ऊपर डिस्कस की तो हमने एक आम जो न्यूट्रल शख्स है उसको दिखाई तो उन्होंने कहा भाई ये क्या कर दिया इन्होंने यार, ये क्यों पाकिस्तान क्रिकेट का जो बुरा सोच रहे। तो नाज़रीन इकराम इस वक्त मोहम्मद आमिर का भी ये कहना है कि आगा सलमान बहुत अच्छे वो प्लेयर हैं लेकिन उनकी T20 में कोई जगह नहीं बनती, उनको वनडे और टेस्ट के लिए रखना चाहिए। लेकिन आगा सलमान पता नहीं उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि वो किसी वक्त भी पाकिस्तान टीम के लिए सरप्राइज देते हुए हमें नजर आते। उसके बाद शादाब खान जो गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान टीम से सिर्फ इसी वजह से बाहर हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन वो जैसे ही पाकिस्तान टीम में कम बैक करते हैं तो वो वाइस कैप्टन की हैसियत से वापस आते हैं और वहां पर हम हारिस रऊफ से शहीन ए टीम, एशिया कप और बाकी दीगर के टूर्नामेंट्स में उनसे कप्तानी करते हुए तो नजर आते हैं। इवन कि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हुए भी हम नजर आते हैं और उनसे उन्होंने भी कहा कि जो मुझे ड्यूटी मिली मैंने अपनी गलतियों से सीखा। तो लेकिन नाज़रीन इकराम सवाल ये है कि क्या हारिस रऊफ यहाँ पर कैप्टन नहीं बनते थे, क्या उनका हक नहीं था? लेकिन इसके बावजूद उनकी जो हक क्यों उनका खाया गया या उनके साथ इस तरह क्यों किया गया? अगर उनको टीम में जगह मिल गई
उनके लिए तो यही काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर सफारशी टोले को निकालना होगा और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतर मुस्तकबिल के लिए बड़े फैसले करने होंगे। और आकिब जावेद साहब को यही पैगाम है कि खुदारा आप जो है वो होश के नाखून ले और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भला सोचें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।